नौजवान, आज मैं तुम्हें अपने हृदय की कुछ कहने जा रहा हूँ। कुछ नहीं, पूरी कहो पूरी। तुम जानते हो रेवड़ीवाल, हाँ जानता हूँ कि जिस क्षण से मेरा जन्म इस पृथ्वी पर हुआ है जी, मैं उसी क्षण से पूर्ण अभिमान हूँ जी। और तुम लोगों के द्वारा अपने नाम के जयकारे सुनते सुनते और अधिक अभिमानी हो गया हूँ। इसके बाद भी हमारा ये हृदय आज कह रहा है रसानन, संग्राम चाहिए, संग्राम। फिर विचार करता हूँ कि आखिर संग्राम मेरे से करेगा कौन, क्योंकि भुजबल विश्व वश कर राक्षस को न स्वतंत्र, मंडलीक मणि रावण राज्य करे निज मंत्र। मैंने अपनी भुजाओं से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त की है। यहाँ तक कि ब्रह्म सृष्टि चाहे लग तनुधारी, ब्रह्मा की सृष्टि में जहाँ तक भी शरीर धारण करने वाले प्राणी हैं, उन सब पर मैंने विजय प्राप्त की है। ब्रह्म सृष्टि चाहे लग तनुधारी, बर वश बस बरते नर नारी। समस्त भूमंडल पर हमारा आधिपत्य है। चलो देखा जाएगा, जो होगा सो। ये रोने की आवाज कैसी? रोने की आवाज आ रही है, ढूंढ के लाता हूँ। मालूम करो। अभी आता हूँ। अरे रोने वाली कौन है, कहाँ की है, कहाँ से आई है? जल्दी से मेरे पास आओ। आए रोने वाली। अरे रोना धोना छोड़ी दे, रोना धोना छोड़ी दे, रोना धोना शाबाश। रोना धोना छोड़ी दे, रोना धोना छोड़ी दे। जाय सूप न खरावन के। सुनो, कट गई भैया। इधर आओ, हाय, झंडू बाम लगा ले। मरवा रहा झंडू बाम बा में तो और छछना, है, बा में तो और दर्द हो गए। गोबर लगा लो। हाय दैया भैया। महाराज की जय जयकार हो। खुश रहो। महाराज क्या हुआ? ओ मतारा। क्या हुआ? क्या हुआ? ओ मर गए रे मतारा। क्या हुआ? ए! क्या हुआ? हाय दैया री दैया। सत्यानाश हो गया महाराज, क्या हुआ? सत्यानाश। क्या हुआ? तुम्हारी बहन की क्या कहा? अरे मर गए रे। बात क्या है? तुम्हारी बहन की। क्या? तुम्हारी बहन की। क्या? तुम्हारी बहन की कट गई है। ए! हम नहीं कह रहे, मैं कह रही। क्या कह हाय रही? दैया। कह रही कट गई, बुलाओ। चिन्मना रही। चुप! जा रहे। हेलो, जा कह रहे क्या बे, हमारे बाप बुला रहे तुम्हें। भैया बुला रहे हैं? हाँ बे, जा कह रहे हाँ, कि आदर के सहित लेकर के आओ। तुम्हें आदर नहीं, अदरक राय हो तो दो। अदरक नहीं, आदर सम्मान सहित कहा होगा। ओ माय गॉड, अभी पूछ के आता हूँ। सरकार
उनके पास अदरक नहीं। क्या कहा था? आदर, सम्मान, इज्जत के साथ बहन को लेकर आओ। ओफो अभी जाता हूं। बहन जी अपना सामान पूरा हमें दे दो और थंगे चलो। सामान नहीं सम्मान बोला होगा। नक्की उनके पास कोई सामान नहीं। खामोश! मार हरे बहन भैया। बहन को साथ में लेकर आओ। साथ में चलिए, उन्होंने कहा साथ में आओ। चलो। एक काम करो, हाँ। आ जाओ, साथ में आ जाओ। सरकार, बहन शूर्पणखा, ये मैं क्या देख रहा हूं कि ये नाक कटी और कान कटे, ये चेहरा लोहू लोहान हुआ। ए बहन, मुझे ये बतलाओ, ये कैसा जुल्मो महान हुआ? अरे किस जुल्मी ने ये जुल्म किया? कौन ऐसा पैदा हो गया बहन? किस जुल्मी ने ये जुल्म किया? अरे किसकी है इतनी शक्ति बड़ी? किसके सर मौत सवार हुई? किसकी आई है बुरी घड़ी? बोलो बहन, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? भैया एक दिन मैं पंचवटी घूमने के लिए गई तो पंचवटी में दो राजकुमार आए हैं। उनके साथ में भारिया थी तो मैंने चाहा मिल लिया तो दोनों झपटे और चिल्लाने मेरे नाक और कान काट डाले। बहन, क्या तुमने उनसे परिचय लिया? कौन थे? भैया मैंने परिचय लिया, वो अवधपुरी से राम और लक्ष्मण आए हैं। क्या कहा बहन? राम और लक्ष्मण? बहन शूर्पणखा, जाओ महलों में जाओ, सुखैन से बैठ कर उपचार करवाओ, मैं देखता हूं। शूर्पणखा समझाए कर बल बोले से बहु भाते, गयो भवने अति सोच बस, नींद पर नहीं रात। राम, तो तुम पंचवटी तक आ ही गए, और पंचवटी पर आते ही हमारी विश्व सुंदरी, नक्शे शिक्षक सुंदरता की अद्वितीय मूर्ति बहन शूर्पणखा को नाक और कान काटकर मुझे चुनौती। तो राम, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं। राम, आज के बाद सारे इतिहास बदल दूंगा। ये दुनिया वाले कहते हैं कि चोरी करना बुरी बात है, लेकिन नहीं, मैं वेदाध्यायी रावण ये कहता हूं कि चोरी करना अच्छी बात है, परंतु चोरी भी ऐसी हो जिसके द्वारा कोई लाभ प्राप्त हो। और ये दुनिया वाले कहते हैं कि दुश्मनी करना व्यर्थ है, व्यर्थ है, लेकिन मैं कहता हूं कि दुश्मनी करना अच्छी बात है, और सदैव उससे करो जिससे दुश्मनी करने के बाद भी कोई लाभ प्राप्त हो। और राम, आज मैं तुमसे दुश्मनी करने आ रहा हूं, और ये दुनिया वाले इस भ्रम में हैं कि ईश्वर का नाम लिए बगैर प्राणी भाव सागर से पार नहीं होता। और आज ये रसानन प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा, कि आज के बाद तुम्हारा नाम जबान पर तो क्या, यदि किसी ने हमारे सामने तुम्हारे नाम का उच्चारण कर दिया तो शीश काट दूंगा, शीश काट दूंगा। बहन शूर्पणखा ने बताया कि एक बालक ने 14,000 अक्षणीय सेना के सहित खरदूषण दस्ता का वध कर दिया। सुर नर नाग
असुर खग माही मोरे अनुचर कह को न। देवता मनुष्य पशु पक्षी यहाँ तक कि नांग भी हमारी आज्ञा का पालन करते हैं। और इसके बाद खर दूसर मोय सम बलवंता तिनह को मारे बिन भगवंता। खर दूसर हमारे समान बलशाली जिन्हें ईश्वर के अलावा दुनिया का दूसरा कोई प्राणी मार नहीं सकता। तो बहन सूर्पनखा ने बताया कि एक बालक, अरे जब एक अकेली ताकत ने इन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ कि उस नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय दिखलाने को ये दिखलाई है शक्ति मुझे। शायद इस रण के कारण भी अब मिल जाएगी मुक्ति मुझे, क्योंकि हो गई भजन न तामस देहा। भजन तो मैं कर नहीं सकता, दुश्मनी अवश्य कर सकता हूं। हो गई भजन न तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़। यही दृढ़ संकल्प करता हूं राम कि तुमसे दुश्मनी करने के बाद भी अपने भवसागर को पार करूंगा। और राम, यदि तुम किसी साधारण राजा के राजकुमार हुए, जो नर रूप भूप सुत दो, तो हरियहु नारी जीत गढ़ दो। यदि तुम किसी साधारण राजा के राजकुमार हुए तो राम, तुम्हारी भार्या का हरण करके तुम्हारे रघुवंश की ऐसी नाक काटूंगा, ऐसी नाक काटूंगा कि तुम जमाने में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। चलता है दशरथन, अब तेरे जीवन का नाटक प्रारंभ होने जा रहा है। और इस नाटक का पहला पात्र होगा मामा मारीच। चलो मामा मारीच के पास चलते हैं। जय जय शंकर की, जय शंकर की, जय शंकर की। दस मुस गयौ जहाँ मारी चा, दस मुख गये जहाँ मारी चा, नाय मात स्वार्थ रतनी चा। हेलो, तो आज मेरा अमल दारू पीने का हो रहा है, का हो रहा है। इसलिए आज मैं बियर पीऊंगा। कोई और पिएगा? क्यों रे लल्लू का फफड़ा, तू भी पिएगा? हो तुम क्या जानो पीना पिलाना किस तरह पिलाई जाती है। बाद में खुलता है बोतल का काग, पहले तो हिलाई जाते हैं। क्योंकि ये रही सी है कानदानी, पीले पीले ओ मोर जानी, पीले पीले
पीले ओ मोर जानी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जान। पानी में मिले तो लगे पानी जैसी, जिस्म में मिले तो लगे जवानी जैसी, जवानी जैसी। ये रही सी है, ये रही सी है कानदानी। पीले पीले ओ मुरझा। दूसरा गाना होगा, इसमें मानसून नहीं बन रहा है। वो मुझे पीने का शौक नहीं है, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। तेरी यादें तेरी याद मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने। तू भी पी। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आई, लाखों में। ना कोई खत आया, ना कोई खबर आई। क्या तूने तूने भुला डाला इस अपने दीवाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। बहुत हो चुकी है, अब मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। दास मुस्के गायऊ जहां मारी च। मामा मारीच। कौन है वे? ओ मामा मारीच। ओ धोबी है, मुझे कपड़े नहीं धुलाने ना है। जाओ यहां से। मामा मारीच। ओ नाई होगा, अभी कोई बाल बाल नहीं कटवाना है। निकलो यहां से। लल्लू के फटफट है। ये है मदिरा पीने वालों का हाल। ए मदिरा में। और मामा मारीच, मैं ये जानता हूं कि मदिरा का नशा सबसे हल्का नशा होता है, बशर्ते मदिरा पीने वाले के सन्मुख कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका उसे भय रहता है, जैसे कि आज मामा मारीच। ओ मामा मारीच, मामा मारीच,
ओ सरकार, आपकी जीवन की जय जयकार हो, खुश रहो। आपकी ऐसी तैसी हो। क्या कहा? नहीं, हम जा कह रहे हैं, आप जैसी कहो तैसी हम करवे तैयार है सरकार। आप यहाँ पधारे, आप विराजो, हम आपकी आरता उतार रहे हैं। क्या? आरता। आरता? आरता, ये क्या होता है? आरता सबसे बड़ा होता है। आरती? आरती छोटे लोगों की उतारी जाती है। अच्छा। आप दशानन हैं, आपका तो आरता उतारेंगे। शाबाश। हाँ। जय हो सरकार। छोटे मोटों के लिए दिया जलाया जाता है, आप तो वैसे ही सूर्य के जैसे आपका प्रताप है, इसलिए तुम्हारे लिए बुझा दिया से जा आरती करेंगे। अरे जय रावण देवा, जय रावण देवा। शाबाश। अरे आधी रात को खा गए प्राणन के लेवा, ओम जय रावण देवा। जय रावण देवा, स्वामी जय रावण देवा। आधी रात को आ गए प्राणन के लेवा, ओम जय रावण देवा। पहली आरती जो कोई गावे, हरी जवानी में लड़ुआ हो जावे। जय रावण देवा, आधी रात को आ गए प्राणन के लेवा, ओम जय रावण देवा। जय हो सरकार, आपकी जय हो। खुश रहो। जा कह रहे इतने मुंह हैं, कितने कितने लगा दे बताओ। सब में लगाओ। ठीक है, 1 2 3 4। सरकार जो इतने कौन सा मुंह है ऊपर? दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसा लग रहा हो जैसे जानवर को हुए। ऐसे लग रहा हो जैसे गधा को हुए। टीका लगाओ। जय हो गधा महाराज। जे हैं गधा वो जे हैं पदा। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, आपने मारीच को किस तरह याद किया? मामा मारीच, आने का कारण क्या है? सुनो, बताने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बताने से पहले कुछ कहना चाहते हो? हाँ। माने कहने तो के बाद बताओगे? कि संकट में साथ मित्र का दें, सच्चे मित्रों का धर्म है। जब मित्र पर संकट आए तो मित्र का धर्म हो जाता है कि अपने मित्र का सहयोग करें। संकट में साथ मित्र का दें, सच्चे मित्रों का धर्म ही न्योछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का कर्म है। जब राज्य पर संकट आए तो प्रजा का कर्तव्य है कि राजा का सहयोग करे। अब सुनो, कहिए। 2 तपसी बच्चों ने आकर हरकत एक बेहूदी की है, खर दूसर तीसरा संघारे और नकटी सूप नखा की। 2 तपसी बच्चों ने पंचवटी पर आकर खर का वध कर दिया और हमारी विश्व सुंदरी बहन सूप लखा के नाक और कान काटकर कुरूपा बना दिया। इस कारण पत्थर का जवाब पत्थर से उनको दूंगा मैं। बहना की नाक कटी है तो नारी उनकी हर अपनी बहन का अपमान करने के बदले में मैं उनकी भार्या का हाल करना चाहता हूं। और इसके लिए तुम चलकर माया मृग बन जा। अपनी माया के द्वारा ऐसा मृग
किसी ने देखा तो क्या, कभी कान से सुना भी ना। तुम चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा। आज ये कंचन नगरी का सम्राट, लंका का भगवान कहलाने वाला दशानन भी ऐसा योगी बनेगा, ऐसा योगी कि आज तक ऐसा योगी भी किसी ने नहीं देखा होगा। तुम चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा बन जाऊंगा और तुम राम लखन को बहलाना, मैं सीता हर लाऊंगा। सरकार, क्या आप वो राम लक्ष्मण दो तपस्वी की बात तो नहीं कर रहे हो? कौन? राम और लक्ष्मण। हाँ हाँ, वही राम लक्ष्मण। सरकार, कुमारी, आप उनको नहीं जानते सरकार। क्यों? मैं जानता हूं। कैसे? सरकार, वो दो तपसी हैं, वो तपसी और योगेश्वर हैं। वो तपसी और योगेश्वर है, वो मानव रूप में लंकेश्वर, वो परम पिता परमेश्वर है। जैसा आप अरे समझते हो, वो कदापि नहीं कर सकते हैं। जो यज्ञ की रक्षा अरे करते हैं, वो यज्ञ की रक्षा अरे करते हैं, भला नारी के संग क्या कर सकते हैं। सरकार, बोलो। सोच समझ के अरे उनसे तो अरे लंकेश्वर संग्राम बोम करना। वो परमेश्वर है परम पिता, उनसे रावण डर कर रहना। खरदूषण तृष्णा को मारा और एक बाण में यहाँ मुझे पार किया। और ये 20 रुपया लीला राम पाल के नाती रामेश्वर पाल की ओर से ये चलते हुए कार्यक्रम प्रदान आया। मंडल के उससे हार्दिक धन्यवाद। एक बाण में मुझे इस पार किया और मुनियों की जिन्होंने रक्षा की, निश्चर का सब उद्धार किया। ऐसे तपस्वियों पर हे राजन अरे क्यों कलंक लगाते हो? क्या सही तुम्हारी अरे बहना है, क्यों ना इसका पता लगाते हो? अरे पाप करना अरे ठीक नहीं, अरे करना है पुण्य का काम करो। और करना है तो ना अधर्म करो, करना है ना अधर्म करो, नारी का हरना ठीक नहीं। इसलिए सरकार, हम तो यही कहेंगे, वो परम पूर्ण परमात्मा हैं, आप उनसे बैर ना लें, क्योंकि उनकी शक्ति को, उनके तेज को, उनके ओजस को हम जानते हैं, भली भांति जानते हैं। वो परम पिता परमात्मा श्री राम है। बस मामा मारीच,
क्या कहा कि वो तपसी बालक पार ब्रह्म पूर्ण नारायण है और सीता अवतार शक्ति का है। वाह बाह बाह रे बाह रे, तू तो है दुर्वेश, पर मैं सुनने आया रहे तुझसे यह उपदेश। अरे सब खल बिंद ब्रह्म है तब झूठा सारा नाता है, फिर किसको ज्ञान सिखाता है मुझे, और क्या बनकर समझाता है। जब वो बालक ब्रह्म हो सकते हैं तो तुम हम ये दुनिया के समस्त प्राणी ब्रह्म क्यों नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन अब सुनो मामा जी, सरकार अभी तक तो मैं तुमसे सहयोग की आशा लेकर आया था, लेकिन अब इस कंचन नगरी का सम्राट होने के नाते, तुम समस्त राक्षस जाति का भगवान होने के नाते मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। और जानते हो, हमारे आदेश की अवहेलना करने वाले को मैं मृत्यु दंड स्वयं अपने हाथों से देता हूं। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान बोल रहा है